हेलो गाइज गाइज इस वीडियो में शक्ति के 48 नियम मैंने आपको 29 तक बता चुका हूं और मैं 30 से 48 तक कोशिश करूंगा इस वीडियो में कंप्लीट करने का। आ, फोन मेरे पास नहीं है। मैंने छोटे भाई को एग्जाम की तैयारी चल रहा है तो रिलैक्स करने के लिए ना दे करके पढ़ने के लिए दिया हूँ। अब वो रिलैक्स कर रहा होगा या पढ़ रहा होगा, उसके हाथ में है। तो मैं 30 से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं थोड़ा लाइटिंग देख लूँ और सही है। तो इतना रख रहा हूँ, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तीसवा है अपनी उपलब्धियों को आसान दिखाए। 30 रूल बता रहा है कि अपनी उपलब्धि को आसान बताइए। अपनी उपलब्धि यानी कि अपनी एहसास, अपनी उपलब्धि को आसान दिखाए। और यहाँ पर उपलब्धि का मतलब है कि आप किसी के लिए कुछ करते हो। जैसे कि मैं किसी को बोला नोट्स बनाने के लिए, मेरा कोई दोस्त है, उसे मैं बोला कि ये नोट्स बना दो। नोट्स थोड़ा बनाना डिफिकल्ट था क्योंकि नोट्स में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जो मैं बनाने बैठता तो ज़्यादा टाइम भी लगता और इजी नहीं था। फिर पर मेरा दोस्त ने पता नहीं कितने देर में बनाया और कितने देर में बनाया, कैसे बनाया, बस बना के दे दिया। मैंने पूछा यार तूने कैसे बना लिया, तो बोला सिंपल है, सिंपल। मतलब वो क्वेश्चन जो बनाया है उपलब्धि है, वो काम करके जो दिखाया है वो बोला सिंपल है। तो उसके लिए तो हो गया कॉमन, लेकिन मैं सोचूं यार ये कितना तेज है यार। जो काम मेरे लिए हार्ड है इसे ये सिंपल बता रहा है। सिंपल बता रहा है, इतना सिंपल। इसका मतलब इसका दिमाग बहुत तेज होगा। मतलब कि ऐसा करके वो अपने आप को मेरे नजर में पावरफुल साबित कर लेगा। ठीक है, हम लोग भी ऐसे करते हैं ना। भले उस काम को करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगा हो और बरसों की मेहनत लगा हो, जुनून लगा हो, एक फॉलो मतलब कि एक पैटर्न लगा हो, प्रैक्टिस लगा हो, और हम लोग दिखाते हैं ये सिंपल तो है। जैसे कोई सिंगर है, आपके सामने आया, गाना गाएगा, बहुत मीठा गाना गाएगा, सुर अच्छा से गाएगा, फिर आप पूछोगे आप कैसे गा लेते, सिंपल है, बस कुछ नहीं है, गला करके आना है, स्टेज चढ़ना है, गा देना है। तो वो क्या है कि वो दिखाना चाह रहे कि ये काम बहुत छोटा है, लेकिन हम लोग सोचेंगे यार ये इतना बड़ा काम को छोटा बता रहा है। तो अपनी उपलब्धि को जितना हो आसान दिखाए, ताकि दूसरे को सोच कर दंग हो जाएगा, वो आपकी वैल्यू को समझ जाएगा, आपके पावर को समझ जाएगा। ठीक है, और मैं ऐसा रियल लाइफ में करता ही हूँ, आप भी करते होंगे। जैसे मैं कंप्यूटर क्लास में हूँ तो टीचर असाइनमेंट देते हैं, इंटरव्यू देते करने के लिए। तो कुछ कुछ स्टूडेंट है उलझ जाते हैं और मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम दे करके, बुक पढ़ करके, चैट जीपीटी का यूज करके करके जाता हूँ वहाँ पे, और फिर मैं इजी से बना लेता हूँ। सब पूछते हैं यार कैसे बना लिया, मैं कहता यार नहीं इजी तो है, बस ये करना था, ये करना था, ये करना था। तो वो लोग क्या सोच में डूब जाते हैं, कहते हैं यार इतना हार्ड एंट्री को ये आसान बता रहा है। ठीक है, तो 30वां नियम से आप समझ गए, अपनी उपलब्धियों को आसान दिखाना है। भले वो काम मुश्किल हो, आपको करने में थोड़ा बहुत ज़्यादा पापड़ बेलना बेलना पड़ा हो, ज़्यादा मेहनत करना पड़ा हो, लेकिन बाद अब वो काम कर लिए ना, तो आप देखिए बहुत आसान है। ठीक है, ये नियम करा, इस नियम को फॉलो करना चाहते हैं तो अपनी उपलब्धि को आसान बताइए। कोई भी काम कर लीजिएगा, हार्ड से हार्ड काम होगा, आपकी ये सिंपल है, इजी है। ठीक है। और मेरा एक दोस्त है, वो कोई भी काम करता है तो इसका उल्टा ही बताता है, पता नहीं क्या वो फिलोसफी लेके चलता है। वो छोटा सा वीडियो ही बनाएगा तो कहेगा यार बहुत मेहनत करना पड़ा है, ये लाइट ऐसे करना पड़ा है, ये करना पड़ा है, फोन, मतलब कि वो
काम छोटा ही करता है, लेकिन वो बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है कि ये करना पड़ा है, इतना मेहनत करना पड़ा है, ये करना, मतलब कि बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है, इससे लोग को पता चले कि मैं कितना ज्यादा मेहनत करता हूँ। तो लोग को तो पता चलेगा ये अगला बंदा मेहनत करता है, लेकिन लोग ये भी समझता है यार ये बेवकूफ है, मेरा दोस्त बेवकूफ है, इस छोटे से काम को इतना पापड़ बेल के करता है, इजी सा कर सकता है। अब जैसे कोई एक मैथ का क्वेश्चन दिया, आराम से बन सकता है, वो बोलेगा मैंने ये किया, मैंने पहाड़ा याद किया, फिर ये किया, ये किया, ये किया, मतलब कि सारा दिन 3-4 दिन मेहनत करते गया, अभी फालतू का हार्ड वर्क करते गया, फिर जाकर क्वेश्चन बना के दिया और कह रहा है कि देखो भाई मैंने इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत किया है, से मेरा गुणगान गाओ, बखान करो कि मैं बहुत ज्यादा मेहनती हूँ। तो सामने में तो बखान गा लेंगे, लेकिन कहेगा यार बेवकूफ है, इस काम को बहुत कम समय में करना था। ठीक है, तो अपनी उपलब्धि को आसान दिखाना है, ये नहीं कि बढ़ा चढ़ा कर ये बहुत ज्यादा करना पड़ता है, ये कुछ ऐसा नहीं दिखाना है। ठीक है, और दूसरा है कि आपको कहाँ पे दिखाना है अपनी उपलब्धि को बढ़ा चढ़ा करके, हार्ड बताना है, जहां पे आपको सर्विस के बदले पैसा मिल रहा है। मैं अपना ही एग्जांपल लेता हूँ, मैं फोन बैक कवर सप्लाई करता हूँ, मतलब फोन जो भी बैक कवर होते हैं वो दुकान वाले एक एक मॉडल जो होता है आपका या किसी का फोन का, वो वैसा डिजाइन वो ढूंढने जाएंगे तो मिल जाएगा उनको, लेकिन उनको टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन मुझे पता होता है कि क्योंकि मेरा काम ही है ढूंढना, डिजाइन को ढूंढना, तो मैं उस डिजाइन को ढूंढता हूँ और वहां पे ले जाके पहुंचा के दे देता हूँ। ठीक है, अब ऐसा करते मुझे आदत हो गया हुआ है, मुझे पता चलिए कौन सा दुकानदार कौन सा डिजाइन मंगवाता है, कहाँ पे ये डिजाइन मिलेगा, कब तक आएगा, मतलब डिजाइन का नॉलेज हो गया हुआ है, प्रैक्टिस से प्रैक्टिस। ठीक है, तो अब मैं दुकानदार मेरे डिजाइन ढूंढने बदले पैसे देते हैं, उसे मैं बोल दूंगा यार बहुत सिंपल है, जाता हूँ इस दुकान से, यहाँ मिलता है लेके चला आता हूँ। तो ये नहीं देखेगा भाई मेरा डिजाइन ढूंढ दिया, बल्कि देखिए यार ये तो सिंपल सा काम किया है, इसको क्यों इतना ज्यादा पैसा दो। ठीक है, तो वहां पे मैं दोस्त का फॉलो करता हूँ, मैं बढ़ा चढ़ा के दिखाता हूँ कि नहीं बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ा है, यहाँ चलना पड़ा है, वहां चलना पड़ा है, यहाँ पूछाऊँ वहां पूछाऊँ, करीब 3-4 घंटा लग गया पूछने में, ढूंढने में। तो सामने वालों को एहसास होता है अच्छा बंदा मेहनत किया है, चलो भाई इसका रकम तो बनता है, चलो इसको पैसा देते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, तो आपको काम के बदले पैसा दे रहा है, तो आपको अपना काम बढ़ा चढ़ा कर दिखाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल है ये। ठीक है, लेकिन कुछ लोग है भाई काम तुम कितनों देर में करो उससे मतलब, मुझे रिजल्ट से मतलब है, परिणाम से मतलब है, तो वहां पे आपको बढ़ा चढ़ा दिखाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, लेकिन रिपेयरिंग आप करवाने जाते हो ना फोन का दुकान में, या लैपटॉप या कोई भी चीज रिपेयरिंग कराना हो, आपका नल हो गया या पंखा हो गया, कोई भी चीज, फ्रिज एसी, ठीक है, खराब हो गया, तो आप जाओगे रिपेयरिंग करवाने, तो वो रिपेयर जो करता है ना वो देख लेगा, वो कहेगा यार सिंपल तो है, ये पार्ट डैमेज है, इसको चेंज करूंगा ये ठीक हो जाएगा। चेंज करने में भी 2 मिनट मुश्किल से लगेगा, लेकिन 2 मिनट में चेंज करूंगा तो अगला बंदा को एहसास ही नहीं होगा कि ये काम किया है, और एहसास ही नहीं होगा तो फिर वो पैसा दे ही नहीं पाएगा, मुंह मांगा है पैसा दे नहीं पाएगा, मुंह मांगा मांगूंगा तो कहेगा ये ठग रहा है, अगली बार से आएगा ही नहीं। तो फिर वो झूठ मूठ का पापड़ बेलने लगते हैं इधर उधर, पहले तो टाइम मांग लेंगे, ठीक है 2 घंटा लगेगा, आप जाइए आराम से खा पी कर आइए फिर ले जाइए, ऐसा बोलते हैं। या उसी समय इधर उधर हेर फेर करेंगे, इधर वो करेंगे वो करेंगे, ठीक है, अंत में जाकर के वो जोड़ कर आपको दे देंगे, क्योंकि उनका रोज का प्रैक्टिस है, आदत हो चुका है रिपेयरिंग करना। तो पर वो अपना काम को बढ़ा चाहे दिखाना चाहता है, क्योंकि आप वो देखना चाहते हैं, उसके काम के बदले पैसा देना चाहते हैं, आप फल के बदले कि आपका काम हो गया वो उतना नहीं देखते हैं। ठीक है, तो वहां पर बढ़ा चाहे दिखा सकते हैं,
लेकिन डेली लाइफ में, जनरली लाइफ में जहाँ फर्क नहीं पड़ता है, आपकी उपलब्धि पे, काम पे कोई पैसा दे न दे, वहां पे फर्क नहीं पड़ता है, तो आपको आसानी दिखाना है, ताकि दुनिया को सोचे, दुनिया आपके बारे में सोचे कि भाई ये कितना पावरफुल है। ठीक है। अब अगला नियम पे आते हैं। अगला नियम है विकल्पों पर नियंत्रण करे, दूसरों को ताश के उन पत्तों से खिलाए जो आपने बांटे हैं। विकल्पों पर नियंत्रण करें, विकल्पों मतलब ऑप्शन पे नियंत्रण करें। मतलब नहीं होता कि आपके लाइफ में बहुत सारा ऑप्शन आता है कि ये चूज करूं कि ये चूज करूं, बस आप विकल्प में ही उलझ जाते हैं। तो वही कहा है कि आपको जो भी विकल्प मिल रहा है ना, उसको एक्सेप्ट करो, उस पे ही काम करना शुरू करो। ठीक है, विकल्प में सब पे उलझते मत जाओ। विकल्प आपको मिलेगा जब आप युवा हो जाएंगे। अब तो भी ऑप्शन नहीं मिलता है, मतलब कि फनी मस्ती कर रहा हूँ आपसे। शादी होगी आपकी तो दुल्हन विकल्प के रूप में मिलेगा, बेटा ये, बेटा ये, बेटा ये। तो कुछ ही विकल्प मिलेगा, फिर आप समझ नहीं पाएंगे कोई क्या चूज करो। तो वही कहा जा रहा है कि आपको विकल्प में उलझना नहीं है, ऑप्शन में उलझना नहीं है। जो भी ऑप्शन मिल रहा है आपको दिल से एक्सेप्ट करना है और उस पर काम करना शुरू कर देना है। ठीक है। आपके लाइफ में बहुत सारे विकल्प मिलते हैं, ऑप्शन आते हैं कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अकाउंटेंट बनना है, बहुत सारा है। आप क्या करते हो, सारे ऑप्शन में उलझ जाते हो, कौन सा चूज करूं आपको समझ नहीं आता है। समझ रहे हैं? तो फिर आप कुछ नहीं बन पाते हो, आपका कैरियर कोई डिसाइड ही नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन को नियंत्रण करना है, ऑप्शन को नियंत्रण करना है, ऑप्शन और ज्यादा ऑप्शन ऐसे भटकना नहीं है, और ज्यादा ऑप्शन की तलाश में नहीं भटकना है। नहीं तो अपने मंजिल पे नहीं पहुंच पाओगे आप। आपको मंजिल पे जाना है और रास्ता आप सोच रहे कि और रास्ता मिले, यार दो रास्ता मिलेगा, और रास्ता मिल जाए, और रास्ता मिल जाए, यानी कि आप रास्ता ही के इंतजार कर रहे हैं। मैं तो कहूंगा भाई जो रास्ता मिल गया उस पर चल पड़ो। तो जो ऑप्शन मिल गया उसको ही एक्सेप्ट करो, उस पर काम करना शुरू कर दो। ये नियम कर रहा है। और दूसरों को ताश के उन पत्तों से खिलाए जो आपने बांटे हैं। मतलब कि दूसरों को खिलाए, खिलाना है, खिलाना है, ठीक है, जो आपने बांटे हो। चलिए, दिमाग से बाहर जा रहा है, इसको छोड़ता हूं मैं। 32वां नियम है लोगों की फैंटेसी के साथ खेले। फैंटेसी क्या होता है, ये भी शायद बाहर ही जाएगा, तभी तो मैं बोला हूं कि इस वीडियो में खत्म ही कर दूंगा। तो लोगों की फैंटेसी के साथ खेले, फैंटेसी समझता हूं मैं, क्या होगा फैंटेसी, पता नहीं, आगे बढ़ता हूं। हर व्यक्ति की कमजोर नस पहचाने, ये सही बात है। आपको कोशिश करना है दूसरे व्यक्ति की कमजोरी जो है, कमजोर नस पकड़ना है, वीकनेस पॉइंट को कैच करना है, पकड़ना है। ठीक है। और खास करके आपका जो कंपिटिटर है, प्रतियोगी है, कंपिटिटर है, उसका तो कमजोर नस पकड़ना ही पकड़ना है। भले कमजोर नस पे वार ना करें, आप उस पर अटैक ना करें, वो बात की बात है, लेकिन बाय द वे फ्यूचर में कभी ना कभी जरूरत पड़ता ही है। लेकिन आप दूसरे की कमजोरी का नस, अपने कंपटीटर का कमजोरी का नस पकड़े रहोगे तो फिर सही रहेगा। क्योंकि आगे आपको बढ़ना है तो किसी न किसी को तो साइड करना पड़ेगा ना, नहीं तो आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। सब तो सब एक साथ बढ़ ही नहीं पाओगे। उसको आगे बढ़ना ही, बोल ही नहीं सकते, साथ चलना बोलेंगे। और हम लोग को आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी को पीछे छोड़ना पड़ेगा। तो किसी न किसी को पीछे छोड़ने के लिए उसका कमजोरी, कम वीकनेस पॉइंट जानना जरूरी है। जब जब तक आप वीकनेस पॉइंट नहीं जानोगे उसको आप पीछे कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, मात दे ही नहीं सकते हो। इसलिए वीकनेस पॉइंट हर हाल में जानने की कोशिश करें। ठीक है। कुछ भी हो सकता है वीकनेस, जैसे किसी को होता है ना कमजोरी, ये होता है कि वो रिस्पेक्ट का कमजोरी होता है,
मतलब कि किसी व्यक्ति को आप थोड़ा तारीफ कर दो, वो एकदम पिघल जाएगा, झुक जाएगा वो, तो वो भी एक तरह से कमजोरी होता है। तारीफ, समझ गए? किसी का कमजोरी होता है कि भाई वो छोटे बच्चों को देखता है तो झुक जाता है, महिला को देखता है झुक जाता है, और यहाँ तक कि और भी बहुत सा कमजोरी हो सकता है। पैसा मिलता है तो वो उसका दिमाग हक्का बक्का हो जाता है, सोच नहीं पाता है। ये सभी कुछ कुछ कमजोरी है। तो बिजनेस लाइन में क्या क्या कमजोरी हो सकता है, कंपटीटर क्या कमजोरी हो सकता है, आपको देखना होगा कंपटीटर कैसे। आपको ऑब्जर्व कर रहोगे, जितने आप लोगों को ऑब्जर्व करोगे ना, लोगों की आपको कमजोरी पता चलते जाएगा कि लोग कब गुस्सा हो जाते हैं, किस बात पे गुस्सा हो जाता है, और किस बात पे हंसने लगता है। मतलब आप लोग को ऑब्जर्व करोगे तो लोगों की कमजोरी आपको पता चलेगी। तो अब ऐसा नहीं करना है कि आपको पूरा दिन सबकी कमजोरी ढूंढने निकल जाना है, जहां भी जाओ सबकी कमजोरी पहचानो, अरे इसका ये कमजोरी नोट डाउन कर लेता हूँ, ऐसा नहीं। आपको लाइफ में ना, आपके करियर में जो बाधा उत्पन्न हो सकता है, जो आपको करियर में बाधा उत्पन्न करेगा, या ये भी है कि आपका जो कंपटीटर है उसको आपको मात देना है, उससे पीछे करना है, तो उसका कमजोरी आप जान सकते हो। ठीक है, ऐसे कमजोरी जाने रहोगे उतना ज़्यादा महारथी होगे। और मेरा भाई अभी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, सीक्रेट शेयर कर रहा हूँ। मैं अपने भाई का ना, मैं अपने भाई के साथ रहता हूँ, तो मु- मुझे अपने भाई की कमजोरी पता है। ठीक है, आपको बताना नहीं है, मतलब कि कमजोरी पता है, तो मैं अपने भाई से बहुत सारा काम करवा लेता हूँ। ठीक है, मेरा भाई कमजोरी है जैसे कि वो मूवी के लिए पागल हो जाता है, तो उससे कुछ काम करवाने के लिए मुझे मूवी डाउनलोड करके लाना पड़ता है, और खासकर वायलेंस मार धाड़ वाला मूवी बहुत ज़्यादा पसंद करता है वो, यानी कि उसका वीकनेस पॉइंट है। तो इसको मैं फ़ायदा उठाता हूँ। और भी बहुत सारा चीज़ है, जैसे वो नए कपड़ों का कमजोरी है उसके अंदर, और नए चीज़ों का कमजोरी है। और भी है, जैसे वो उसको तारीफ अच्छा लगता है, और दूसरा बहुत सारा चीज़ है, मैं गिना नहीं पाऊंगा। तो आपको भी किसी का कमजोरी पता रहेगा ना, तो आप उसकी कमजोरी पे वार करोगे, अटैक करोगे, और उससे काम निकलवा सकते हो, उसको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, उसको लगेगा कि यार ये तो मेरा सहपाठी है, सहयोगी है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप उसकी कमजोरी पे वार करके अटैक भी कर रहे हो, उसको पता भी नहीं चल रहा है। ठीक है, और फिर आपको क्या कर रहे हैं, आपका काम भी निकल जा रहा है। तो ये हो गया, आपको दूसरे की कमजोरी नस पहचानना है। ठीक है, और साथ में आपको अपना भी नस पहचानना है, कमजोरी का नस। दूसरों को तो पहचान गए, अपना कमजोरी का भी नस पहचानना है। आप अपने अंदर के कमजोरी को भी पहचानना है, तभी तो पता चलेगा कि दूसरा आपके कमजोरी पे वार कर रहा है। नहीं पता चलेगा तो फिर आप अपने उस कमजोरी को ताकत में बदलोगे ही नहीं। जैसे आप पता नहीं खांसी हो गया, पॉल्यूशन दिल्ली में प्रदूषण ज़्यादा है, इसका असर हो रहा होगा। तो ये है कि गांव में आप देखते हो ना, जो चुनाव चुनाव में खड़ा होता है, चुनाव लड़ता है, तो वो आम जनता को क्या करता है, वो जानता है कि आम जनता की एक ही कमजोरी है, पौआ। पौआ बोलते उसको, दारू बोलते हैं, यानी कि दारू उसका कमजोरी है। बस एक एक पौआ बंटवा देता है, उसमें ही वो पूरा 10 फुल तन हो जाता है, तन हो जाता है। फिर उसके बाद कहता है कि इसी नेताजी को वोट गिराएंगे। बस यही तो है। तो नशा भी उनका एक कमजोरी होता है। तो आपको भी अपना कमजोरी पहचानना है। आप अपने कमजोरी पहचान जाओगे, तो उस पे जो अटैक करेगा ना, तो अटैक करने वाले के इंटेंशन आपको पता चल जाएगा कि अरे बंदा, ये ये मेरे इस कमजोरी पे अटैक क्यों कर रहा है। जैसे तारीफ है, आपका तारीफ कोई आके बेवजह कर रहा है, अरे यार तुम तो बहुत अच्छे हो, ये हो, तो आपको यहाँ पे पकड़ना है, यार ये मेरे तारीफ पे वार कर रहा है, यानी कि मेरे तारीफ का जो वीकनेस पॉइंट है उस पर अटैक कर रहा है, यानी कि इसकी क्या चाहत होगी, वो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो अपनी कमजोरी भी साथ में जानना है, और दूसरों को भी कमजोरी साथ में जानना है। दूसरे कमजोरी साथ में जानोगे तो आप उस दूसरे से काम निकलवा पाओगे, और अपना कमजोरी जानोगे
तो क्या होगा कि आप दूसरे काम नहीं आओगे, दूसरा आपको बुद्धू मूर्ख नहीं बना पाएगा। ठीक है, अगला मैं आता हूं। शहंशाहों की तरह है सम्राट जैसा सम्मान पाने के लिए सम्राट की तरह काम करे। पहला बात है शहंशाहों की तरह रहो, शहंशाहों की तरह रहो। शहंशाह मतलब राजा की तरह रहो, शेर की तरह रहो। शेर की तरह मतलब कि शहंशाह का मतलब हो गया कि तुमको आपको झुकना नहीं है, हर वक्त झुकना नहीं है। ठीक है, मतलब कि कोई आया झुक गए, आइए सर आइए, झुकना नहीं है। मतलब ये कहना चाह रहा है इस नियम के द्वारा, शहंशाह की तरह रहना है, हर वक्त झुकना नहीं है, आपके अंदर एटीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, आपकी बातों में, लहजा में, चेहरे में, हेयर स्टाइल में, अब बात पॉइंट टू पॉइंट करे, तब राजा कहलाएंगे आप। आपके राजा वाला ड्रेस आज आपके ऊपर नहीं रहेगा, वो तो भाई पैसा उसके लिए आना चाहिए। चैन नहीं होगा, गहने ऊने पहनावा नहीं होगा, लेकिन आपका जो बात बात जो है ना, एटीट्यूड, वो राजा की तरह होना चाहिए। कहीं भी जाओ, शरीर पे कोई भी कपड़ा हो, पुराना नया फटा उटा चलेगा, पर बैठो आप पैर पे पैर रख करके, सीधा तान करके बैठो, पॉइंट टू पॉइंट बात करो, इधर उधर की बात मत करो। कुछ भी आपके मन में आ रहा है, आप डायरेक्ट किसी को बिंदास बोलो, बिंदास डर के कारण। कुछ भी गलत हो रहा है तो आपको अंदर से आ रहा है, आप बोल दो। मतलब पूरा राजा की तरह रहो। ठीक है, किसी से भी मत डरो कि क्या होगा, कुछ भी होगा देख लिया जाएगा, यानी कि राजा का ऐसा कहने का मतलब है। और दूसरा है कि आप राजा की तरह रहोगे, मतलब कि आपको सिंपल ही कपड़ा पहनना है, तो साफ सुथरा पहनना है। आपका एक ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए कि आप टी शर्ट पहनते हो, आप पैंट पहनते हो, फिर आपका ये स्टाइल है, तो आपको रेगुलर फॉलो करना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपका एक क्या बोलते हैं कि स्ट्रक्चर, बॉडी स्टाइल कोई कॉपी कर पाए। अब ऐसा नहीं कि आप किसी का कोई चंगू उंगू का उठा लिए, हीरो वीरो का, अरे देखे ये तो ये स्टाइल पहना हुआ है, चल भाई इसका कॉपी कर लेता हूँ, अरे आज इसका कॉपी कर लेता हूँ, तो आप ही कॉपी करने में आ जाओगे, आपका कोई स्टाइल कॉपी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आपका स्टाइल कॉपी करना होना चाहिए, यानी कि आपको राजा महाराज रहना चाहिए फील करके। ठीक है, एटीट्यूड के साथ, क्या है बे ऐसा कुछ। ठीक है, इससे आपको ऐसा लगेगा कि लोग आपसे उतना घुल मिल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप एटीट्यूड में बात कर रहे हो, पर अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि आप ही खुद तो राजा हो। ठीक है, आपके साथ गलत होता है तो आप उस समय झुक नहीं जाते हो, बल्कि आप उससे उलझ जाते हो, क्यों गलत किया बे, आ, मतलब कि आप उनसे उलझ जाते हो। जैसे कि आपको किसी यहाँ 5 रुपये एक्स्ट्रा बन पा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके अधिकार है, कोई आपको सामान गलत दे दिया, ठग लिया, और उस टाइम आपको बोलने का मन कर रहा हो, लेकिन आपके अंदर शहंशाह वाला एटीट्यूड है नहीं, तो फिर आप नहीं बोल पाए, लेकिन आपको बोलना है। ठीक है, ये बताया जा रहा है। सम्राट जैसा पाने के लिए सम्राट का काम भी करें, यानी कि आपको राजा बनने हैं ना, तो राजा के लिए काम भी करना होगा, राजा के जैसा काम भी करना होगा। यानी कि आपको क्या बोलते उसको, रिस्क लेना होना होगा। कोई बड़ा काम आएगा, यस कर दूंगा, दो तो सही, करने के लिए तैयार रहना है, यानी कि रिस्क भी आपको लेना है। राजा के लिए, राजा के जैसा सम्मान पाना है आपको, तो राजा के जैसा रिस्क भी लेना पड़ेगा, तभी आपको लोग राजा जैसा सम्मान करेगा। ठीक है, और खानदानी राजा वाला नहीं, बल्कि शहंशाह जैसा पावरफुल राजा। ठीक है, रिस्क लेने के लिए तैयार हो, कोई भी काम हो, यस बंदा हाजिर है, दो तो सही। ठीक है, अगला बात करता हूं मैं 35, टाइमिंग की कला में माहिर बने। टाइमिंग की कला मतलब कि आपको टाइमिंग समझ में आना चाहिए, आपको टाइम की परवाह होनी चाहिए कि लोग तो भाई टाइमिंग उसके लिए मायने नहीं रखता, वो बस 8 घंटा वो लेबर जैसे खटक लिए,
500-700 रुपये आ गए, चलो भाई इसको आज ही निपटा लेना है। और इस निपटाने के दौरान वो अपना 5-10 रुपये बचाने के लिए टाइम को ध्यान नहीं देंगे, वो बस टाइम बर्बाद करेंगे। वो नहीं सोचेंगे यार इतने टाइमिंग में कुछ पढ़ लूँ, कुछ और एक्स्ट्रा स्किल डेवलप कर लूँ, एंजॉय कर लूँ, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वो टाइम ही वेस्ट करेंगे। तो टाइमिंग की कला में आपको माहिर होना होगा। ठीक है, जैसे आप टाइमिंग हर एक मिनट का समझोगे ना, एक एक सेकेंड का कीमत समझोगे, तो आपको लाइफ बेहतर जाएगी और आगे डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा। ठीक है, और लाइफ आपका प्रॉपर चलते रहेगा, आपको टेंशन होगा ही नहीं, क्योंकि आप सब कुछ टाइमिंग पे कर रहे हैं। कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है, किस काम को कितना करना है, कब तक करना है, सब कुछ आपको पता होगा। ठीक है, तो टाइमिंग आपको पता होना चाहिए, टाइमिंग की कला समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब ये समझ में आएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि टाइमिंग पता नहीं है, ये वो काम पकड़े उसी को करते जा रहे हैं, वो काम जरूरी भी नहीं है, करते जा रहे हैं, और दूसरा काम जरूरी था वो छूट गया, फिर बाद में अफसोस कर रहे हैं, टाइम ही नहीं मिलता है, टाइम ही नहीं मिलता है। तो फिर वही बात आ जाती है। तो आपको यहाँ पे टाइमिंग की कला समझ में आनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो फिर लाइफ फिर वही गड्ढे में जाएगा। बस आपको निकालने के लिए मैं रस्सी फेंकने नहीं आऊँगा। मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि टाइमिंग आपको पकड़ना है, और आपको जो काम कितना ज़रूरी है आपके लिए, जो सबसे पहले ज़रूरी है, उसको कितना टाइम देना है आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। जो चीज़ आप पा न सके उनका तिरस्कार करें। सही बात है भाई। ये फिलॉसफी जो भी है, सही बात है। जो आप चीज़ पा ना सकते हो ना, उसे तिरस्कार कर दे, छोड़ दे भाई, हट जा जा जा। ठीक है, ये सही है। ये उसूल आपको अपने लाइफ में उतार ही लेना है। पहला तो आपको माइंडसेट बना लेना है कि दुनिया का सब कुछ आप पा नहीं सकते हो, दुनिया की सारी चीजें आप पा नहीं सकते हो। ठीक है, समझ रहे हैं? मतलब दुनिया का ऐसा कोई चीज जरूर होगा जो आप चाहकर भी नहीं पा सकते हो, छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपको एक समय बाद लगे कि भाई मैं इसको पा नहीं सकता हूँ, इसके पाने के लिए मैं अक्षम हूँ, मतलब कि सक्षम नहीं हूँ, तो आपको क्या करना है ना, उस चीज को छोड़ ही देना है, उसके पीछे नहीं भटकते रहना है। चल भाई चल चल, कोई नहीं, उम्र बीतते जा रहा है, पर मैं क्लास 10th की मैट्रिक पास करके ही रहूंगा, पास करके ही रहूंगा। फिर क्या होगा कि बुढ़ापे में वो मैट्रिक पास करोगे, फिर उसका कोई बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो क्या मैं बता रहा हूँ कि आप जो चीज़ पा नहीं सकते हो, मैं अपने बताओ क्या, पर मैं इस मामले में जिद्दी हूँ। मेरे पे नियम अप्लाई नहीं होता है, लेकिन मैं आप पे चाहता हूँ अप्लाई हो। लव सब की बात करता हूँ, क्योंकि मैंने किसी को चाहा है और उसे अभी तक पाया नहीं है। ये नियम बोल रहा है कि भाई उसको छोड़ दे, तू पा नहीं सकता है, पर अंदर आ रहा है कि नहीं मैं पा सकता हूँ, थोड़ा इंतजार करता हूँ, थोड़ा और हाथ पैर हिलाता हूँ। ठीक है, तो बात की बात है। तो इस नियम से आप समझे कि आपको एहसास हो कि आप वो चीज पा नहीं सकते हो, तो आप उसको नजरअंदाज कर दे, तिरस्कार कर दे, सही समय पर छोड़ दे, नहीं तो वो आपको बर्बाद कर देगा। ठीक है, आप क्लास 10th में हो और आप चाह रहे हो कि भाई मैं टॉपर कर जाऊं, टॉप कर जाऊं, और 10th में परीक्षा दिए, टॉप नहीं कर पाए, फिर आपने नहीं मैं तो टॉप करके ही दिखाऊंगा, टॉप करके ही दिखाऊंगा फिर अगली बार, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, इसी तरह आपको यूपीएससी के लोग तैयारी करते हैं, 10-10 20-20 साल लगा कर करते हैं। ठीक है, तो आपको ना 1-2 साल में ही समझ में आ जाना चाहिए कि भाई मुझसे यूपीएससी निकल नहीं सकता है। ठीक है, और मुझे ऐसा एहसास हो रहा है, तो आपको यूपीएससी छोड़ ही देना है।
ये नहीं कि चल भाई गांव समाज बोल दिया है तो चल भाई लगे रहता हूँ, क्या है घर वाले पाल ही ले रहे हैं इस भैंस को, मतलब कि आपको अंदर से आवाज आ कि भाई नहीं पा सकता हूं मैं, तो छोड़ना बेहतर है। ठीक है, कोई कोई चीज आ, जैसे कि मैं क्या बताऊं आपको, मैंने भी क्लास 10th में सोचा था कि मैं आर्मी बनूंगा। ठीक है, और उसके लिए मैंने प्रयास भी किया था, पर पैर टूट चुका, तो पॉसिबल नहीं था फिजिकल में, तो मैंने पहले ही कर दिया भाई मैं पा नहीं सकता हूँ, सो मैं इग्नोर कर दिया। तो वैसे ही आपको है, आपको जिद्दी नहीं बनना है कि उस चीज को पाने के लिए सब कुछ छोड़कर उस चीज के पीछे पड़ जाओ। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वो कैरियर में हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो आप जिद्दी बन जाओगे कि भाई मैं तो उसको पाकर ही रहूंगा, पाकर ही रहूंगा, तो उसको पाने के चक्कर में आपको बहुत चीज छोड़ना पड़ जाएगा, जो उस चीज से भी ज्यादा कीमती हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही फिलॉसफी है कि भाई जाने दे, क्योंकि तुझे पाने के चक्कर में ना बहुत सारा कीमती चीज मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ये डिप्रेशन से भी बाहर निकालने के लिए बहुत अच्छा चीज है। आप किसी की याद में मर रहे हो, आप चाह रहे हो कि वो आ जाए, वो उसे पा लो, पर आप उसे पा नहीं रहे हो, और आपको भी उम्मीद है कि भाई पा नहीं सकता हूँ क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है, उम्र भी बीत चुका है, सब कुछ खत्म भी हो चुका है, वो भूल भी गई हुई है, और उसको मैं याद दिलाने जाऊँ तो मैं खुद ही पागल हो जाऊंगा, ऐसा कुछ है। फिर भी आप उम्मीद लगाए बैठे हो, नहीं मैं उसको ही पाऊंगा, मैं उसको ही पाऊंगा। आप वो उसको तो पा नहीं पाओगे। ठीक है, उसके पाने के चक्कर में, पाने की आस में आप प्रेजेंट लाइफ जी नहीं पा रहे हो, आप आपके जो और भी रिश्ते हैं उसको टाइम नहीं दे पा रहे हो, ना आप खुद ही जी पा रहे हो और ना रिश्ते के लिए टाइम दे पा रहे हो, बस डिप्रेशन में ही डिप्रेशन रह जा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे नियम आएगा भाई तुम सब कुछ नहीं पा सकते हो, इसलिए अपने आप पे घमंडी मत बनो, और उस सब कुछ में वो भी आती है, यानी कि उसे भी नहीं पा सकते हो। ये थोड़ा पर्सनली हो गया ना, कोई नहीं है, लाइफ में एक समय बाद एक काम आता है। अब अगला क्या चीज है, ये लाइट का इशू आ रहा है ना, लाइट कम ज्यादा हो रहा है। अगला कौन सा नियम है, चकाचौंध का आभा मंडल बनाए, चकाचौंध का आभा मंडल बना है। चकाचौंध, चकाचौंध समझते नहीं आप? एक लाइटिंग होता है जहाँ पे बॉल भुक भाग होता है, यानी कि उसका लाइट कम ज्यादा होते रहता है, और जिसमें आपको आंख चुंधिया जाना बोलता नहीं, आंख एकदम कुछ पल के लिए नहीं दिख रहा है, वैसा हो जाता है, तो उसी को चकाचौंध बोलते हैं। चकाचौंध का आभामंडल बनाए, यानी कि आप अपने अपने आप को ऐसा बनाए चकाचौंध जैसा कि लोग की पहली नजर आप ही पर पड़े, लोगों की पहली नजर आप ही पर आकर रुके। ठीक है, वो कैसे हो सकता है? हाँ, आप अपने ड्रेसिंग सेंस को कर सकते हो, थोड़ा यूनिक टाइप का ड्रेस रहेगा, आपका यूनिक स्टाइल रहेगा, बॉडी स्टाइल, हेयर स्टाइल, मूछ स्टाइल, कुछ ऐसा रहेगा, यानी कि लोगों का ध्यान आप पर आकर टिक जाएगा, रुक जाएगा। इससे क्या होगा कि उनके माइंड में आपका इमेज बन जाएगा, और आपका ये वैल्यू जो है ना, इमेज बढ़ जाएगा। यही चीज कहा जा रहा है कि चकाचौंध का आभा मंडल बनाए। एक तो हो गया ये ड्रेसिंग का यूनिक, दूसरा आप अपने हरकत से भी चकाचौंध का हवा मंडल बना सकते हैं। कैसे बनाओगे? आप क्लास में देखते होंगे कुछ कुछ बच्चे होते होंगे जो बेफालतू की बातें करते हैं। ठीक है, लोग की नजर में वो बेफालतू है, पर वो एक्चुअल में माहौल बना रहा है कि सबके ध्यान मेरे तरफ रहे, सबके दिमाग में मैं ही रहूं, ऐसा वो चाह रहा है। ठीक है, इसलिए इसका यूज बिजनेस लाइन में भी होता है। कुछ उठ पटांग सा क्या होता है, आपको ऐड दिखेगा। ठीक है, ऐड दिखाया जाएगा, पोस्टर होल्डिंग लगा रहेगा, आप उसे समझ नहीं पाओगे ये क्यों लगा हुआ है, तो एक्चुअल में क्या है, चकाचौंध का आभामंडल बना रहा है, यानी कि आपका ध्यान उस पर रुकना ही चाहिए। ठीक है, उसमें देखो आप कुछ कार्टून टाइप का बना रहेगा,
कुछ अलग सा प्रकार का इंसान रहेगा, अलग सा थोड़ा अट्रैक्टिव हीरोइन रहेगा, कुछ ऐसा रहेगा कि आपका ध्यान उस पर जाकर ही रहेगा। तो आप अपने आप को भी चकाचौंध बना सकते हो, कपड़े से, हेयर स्टाइल से, बातों से, हरकतों से, फेस एक्सप्रेशन से लोगों के ध्यान अपने तरफ खींच सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा कि लोगों के नजर में, लोगों के दिलो दिमाग में आपका फेस जो है ना वो पॉइंट रहेगा। ठीक है, अगला क्या है, जैसा चाहे सोचे लेकिन व्यवहार सबके जैसे करे। पहला बोला कि जैसा आप चाह रहे हो ना, मतलब जो भी चीज आप बनना चाह रहे हो फ्यूचर में, क्या बनना चाह रहे हो, फर्स्ट ख्वाहिश तो होगा आपका कि मैं पिता बनना चाह रहा हूँ। तो अभी से पिता जैसा नहीं सोचे। ठीक है, ये क्या हो गया, सफेद दाग हो गया मेरे चेहरे पे, ऐसा लग रहा है। लाइट ही हटा देता हूँ, ये अपने आप कंट्रोल क्यों हो रहा है। ठीक है, और अब बताता हूँ आपको। तो आपको जैसा चाह रहे हैं वैसा सोचे। आप जो भी बनना चाह रहे हैं ना, तो आप वैसा सोचोगे ना तो आपको प्रैक्टिकल कुछ एक्सपीरियंस होगा। आप उस वैसा बनने के लिए अंदर से अप्रिशिएट हो जाओगे, उत्साहित हो जाओगे, मोटिवेशन आपको मिलेगा। फिर आप उस काम को दिन रात करने लगोगे। उस काम को करने में आपको बोरिंग सा फील नहीं होगा, बल्कि एक एनर्जेटिक फील होगा। आपको लगेगा भाई मैं कुछ बनने के लिए कर रहा हूँ, कुछ बनने के लिए कुछ मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अपना ही एग्जांपल बताता हूँ। आ, अभी तो वो फिलहाल वैसा चाहना बंद हो गया हुआ है, लेकिन जब मैं स्टार्टिंग में आया था कवर लाइन में, फ़ोन बैक कवर में, तो मैंने सोचा था कि मैं जो मेन मार्केट है ना वहाँ पे मैं अपना शॉप खोलूँगा। शॉप के लिए बहुत सा ज़्यादा पूँजी इकट्ठा करूँगा। ये सोच कर मैंने बिज़नेस लाइन में, तो मेरे को अंदर से मोटिवेशन आने लगा और मैं बहुत दुगुना-तिगुना से मेहनत करता था। एनर्जी आने लगा। ठीक है, पैसे भी इकट्ठा बहुत सारे होने लगे। ठीक है, लेकिन बीच में क्या हुआ ना कि वैसा चाहना ही बंद हो गया। अब चाहत ही बदल गई। अब चाहत बदल गई, भाई सीए बनना है, बीबीए करना है, डांसर बनना है, सिंगर बनना है, पोएट्री राइटर बनना है। ये चाहत ही बदल गया। पहले सिर्फ एक ही गोल था। क्या गोल था मेरा, कि बस मुझे वो बिजनेसमैन बनना है, वो शॉप, बड़ा सा शॉप खोलना है। बस इसी उद्देश्य में वो काम करता था, उसी रिगार्डिंग ही हमेशा वही काम करता था और मनी कलेक्ट करता था, सेव करता था। ठीक है, लेकिन अब क्या है, सोच बदल गया, चाह चाह बदल गया। ठीक है, अब वैसा कम ही सोच पाता हूँ। ठीक है, उस शॉप के बारे में बताया, चलो खुलेगा तो खुलेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जैसा चाह रहे हैं ना वैसा ही सोचे। मतलब कि आपने जो भी सोच चाह रहे हैं, ठीक है, जैसे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाह रहे हो कि आप यूपीएससी का एग्जाम क्रैक कर लो, तो यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको, यूपीएससी क्रैक करो तो डीएम बनोगे, आईएएस बनोगे, तो आप अभी से ही फील करो कि आईएएस बनूंगा तो ये पावर करना होगा, ये करना होगा। यानी कि वैसा सोचोगे तो आपके अंदर मोटिवेशन आ जाएगा। आप खाली बैठ नहीं सकते हो। बैठोगे तो आपके मन में ख्याल है, नहीं नहीं नहीं, मुझे तो आईएएस बनना है, और आईएएस तो बहुत ज़्यादा पढ़ता है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करता है, बहुत ज़्यादा मेहनती होता है, मैं ऐसे खाली नहीं बैठ सकता, मैं अपने आप को कमज़ोर फील नहीं करवा सकता, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आईएएस हूँ, फ्यूचर का आईएएस हूँ। ऐसा कुछ आप सोचोगे ना, तो उसके रिगार्डिंग वो काम करने में मोटिवेशन आएगा। ठीक है, आपका माइंड जो है ना हमेशा वही देखेगा। ठीक है, मैं पॉलिटेक्निक पढ़ाई करता था तो उस समय मेरा अंदर चाहत आया था कि मैं सिविल इंजीनियर बनूंगा। तो मैं क्या करता था, जब भी बाहर जाता था तो घर का देखता तो मुझे सिविल इंजीनियर का पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखता था मैं, कि इस घर का डिजाइन ये है, इस घर का ईयर इतना साल है, इस घर में ये सीमेंट आया है, ये स्ट्रक्चर है, ये डिजाइनिंग है, ये ग्राफिक, मतलब उस समय मैं क्या सिविल के पॉइंट व्यू से ही सोचता था और अच्छा लगता था। ठीक है, तो आपको भी है जैसा चाह रहे वैसा सोचे। ठीक है, वैसा बनने की आप फील करें, एक्सपीरियंस करें, ताकि आप जो कर रहे हो आपको एक तरह से मोटिवेशन मिले कि भाई मैं कुछ सही कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। और कहाँ गया,
लेकिन व्यवहार सबके जैसे करे। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। मछली पकड़ने के लिए पानी हिलाए, ये क्या बात है। मतलब अगला आपका नियम है 39 जो है, मछली पकड़ने के लिए आपको पानी हिलाए। ये क्या है, मतलब समझिए कि किसी को फंसाना हो तो उसको चारा डाले, ऐसा कुछ इसका हो सकता है अर्थ। ठीक है, अब रियल लाइफ में होता ही है, मैं बताऊं क्या। रियल लाइफ में अब देखते हुए हो, आप मछली हो और आपको सब पानी हिलाकर फंसाता ही है। आप मार्केट में जाओ, आ, आप ऐसी मार्केट में जाते हो, कुछ भी नहीं सोच के जाते हो, और आते हो तो आपका बैग भरा होता है, पैकेट खाली रहता है, और आपके दोनों हाथ में सामान लदे होते हैं। समझ रहे हो बात को। मतलब कि वो दुकानदार जो है, मेले है, मार्केट है, वो आपको एक्चुअल में सामान दिखाता है ना, वो एक्चुअल में पानी हिला रहा है ताकि आप उसमें फंस जाए, और फंस ही जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आप एक डायरेक्शन क्लियर नहीं करके जाते हैं कि भाई मैं आज ये काम करने आया हूँ, इसके अलावा मैं कोई और दूसरा काम ही नहीं करूंगा। ठीक है, पर हम लोग फंस जाते हैं। खाना हो गया, घर से पेट भर खा के जाते हैं, फिर भी रास्ते में या मार्केट में फिर भी खा ही लेते हैं, क्योंकि अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, पानी हिलाते हैं और मछली भाती हम लोग फंस जाते हैं। ठीक है, कोई चीज खरीदना हो, कपड़े लत्ते जो भी है, सोच के नहीं जाते हैं, लेकिन वो लोग चिल्लाते हैं, और ऐसा कुछ लगता है कि भाई प्राइस कम हो गया है या हाई हो गया है, अच्छा चीज मिल रहा है, बस खरीद लेते हैं। यानी कि उसका हम लोग शिकार बन जाते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि पानी हिलाओ मछली फंस जाएगी, मतलब कि पानी हिलाकर मछली को चारा डालो। तो वो लोग भी आपको क्या करते हैं, चारा ही डालता है। तो आपको ये समझना है, पहले तो आपको कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर रखना है, डायरेक्शन क्लियर रखना है कि भाई मैं ये काम के लिए जा रहा हूँ, इस काम के अलावा कोई दूसरा काम आएगा मैं उसका सोचूंगा ही नहीं। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो फिर आपको कोई फंसा नहीं सकता, आपके लिए कोई चारा डाल ही नहीं सकता। ठीक है, ये बात हो गया। इसका आप लोग यूज करना, नहीं यूज करोगे तो फिर प्रॉपर बिजनेसमैन बन ही नहीं सकते हो। ठीक है, कोई चीज के लिए मार्केट में मैं कवर का काम होता है, तो कवर वही रहता है, बस उसमें हल्का सा डिजाइन चेंज कर देता है ताकि कस्टमर लोग उसको चारा बन जाए, चारा का काम करता है डिजाइन चेंज के नाम पे, लेकिन सामान वही रहता है, हल्का सा बस पुराना नया कुछ कर दिया, यानी कि आपके लिए चारा डाल दिया। ठीक है, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलोगे, ट्यूशन खोलोगे, दुकान खोलोगे, कुछ भी सर्विस दोगे, तो कस्टमर को बुलाने के लिए आपको चारा डालना ही पड़ेगा। चारा आप एडवर्टाइजमेंट के जरिए डालो, या घर घर जाकर आप खुद चारा देकर आओ, कुछ स्टूडेंट को लालच दो, स्कॉलरशिप का लालच दो, या कुछ इनाम का लालच दो। ऐसा कुछ लालच दोगे, ये सब क्या है, चारा ही है। बस आपको समझना है कि ये लालच है कि चारा है, बस ये समझ जाओगे तो आप आसानी से फंसोगे नहीं। ठीक है, अगला है, नींद तो आ ही रहा। मुफ्त लंच का तिरस्कार करे, सही बात है भाई। आपको कोई पूछ दे, चल भाई तुमको मैं लंच करा रहा हूँ, टाल दो उसको, क्योंकि अभी भी सारी दुनिया न्यूटन के थर्ड लॉ फॉलो करती है। वो पहले आपको फ्री में लंच दिया है, तो बाद में आपका लंच खाएगा वो। ठीक है, तो मुफ्त लंच का आपको तिरस्कार करना है, इग्नोर करना है उसे। कोई आपको कुछ दे रहा है, ठीक है, और कोई महान नहीं है हमारे जैसा कि आपको बिंदास दे दिया, चल भाई तू ले ले, मैं भूल भी गया कि मैंने तुझे दिया हूँ, और ये भी भूल गया कि मैंने तुझे क्या दिया हूँ, कैसे दिया हूँ, सब कुछ भूल गया। ऐसा कोई माइंडसेट नहीं रखता है। वो सबके अंदर बिजनेसमैन माइंडसेट होता है ज्यादातर के अंदर। वो आप किसी चीज को कुछ दे, किसी को कुछ देता है, तो वो पॉइंट कर लेता है भाई मैंने इसको दिया है, चल भाई मैं इसको निकालूंगा। ठीक है, और वो अगर नहीं निकालेगा तो आप एक तरह से ऋणी हो जाओगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फ्री का लंच जो है, मुफ्त का लंच को माना करना है, और दूसरों का एहसान लेने से बचना है। ठीक है, एहसान नहीं चाहिए, क्योंकि एहसान लोगे तो आप अपने आप को कमजोर फील करोगे, और अपने आप को थोड़ा हारा हुआ कर्जदार फील करोगे।
ठीक है, क्योंकि एहसान किस पे किया जाता है? कमजोरों पे किया जाता है। तरस किस पे खाया जाता है? कमजोरों पे खाया जाता है। ठीक है, तो आपको सबको इग्नोर करना है, सबको टालना है, कहना नहीं चाहिए भाई। ठीक है, ऐसा करना है। आप बस में जाते हो, कोई आपको बस से उठ करके आपको बैठाता है, तो आपको नहीं बैठना है, क्योंकि वो आपको एहसान कर रहा है, आप पे एहसान कर रहा है। वो चाह रहा है कि भाई आप कमजोर हो, आप खड़े नहीं रह सकते हो, या जो भी है, तो आपके लिए बस का सीट दे देगा। ठीक है, तो दूसरों का हमको मुफ्त लंच तिरस्कार करना है, मना करना है। ठीक है, नहीं तो आपको एहसान मंद महसूस होगा, आप अपने आप को कमजोर फील करोगे, और उसके सामने आप उसके विरोध नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप उसके कर्जदार हो गए ना। ठीक है, जैसे मैं अपने पापा का जो भी है, वो पापा मेरे को कुछ वक्त के लिए खिलाएंगे, ठीक है, कुछ देंगे, तो मैं ले लूंगा ना। तो पहला बात है कि ले लूंगा तो अपने आप को कमजोर फील करूंगा कि मैंने भिखारी वाला काम कर लिया भाई। मैं किसी से लेने के लायक हूँ, देने के लायक नहीं हूँ, ऐसा कुछ महसूस होगा। और दूसरा ये भी महसूस होगा कि भाई पिताजी है ना जो दिया है, तो मैं पिताजी का गुलाम हो गया, कि मेरे एहसान मुझ पे किया, तो मैं एहसान का बोझ उनको दे दूँ, एहसान लौटा दूँ, यानी कि कर्जदार हो जाऊंगा। ठीक है, और इस कारण मैं अपने पिताजी से विरुद्ध नहीं जा सकता हूँ, पिताजी से डिबेट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उनका कर्जदार हो गया हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझ पे एहसान किया है। तो यहाँ बात पिताजी की थे, कोई भी हो सकता है, कोई दोस्त यार जो भी हो गया। ठीक है, भले उसका इंटेंशन नहीं हो, लेकिन आपके मन में वो आ ही जाएगा, क्योंकि बचपन से ऐसा होते आ रहा है कि जब भी कोई आपको कोई देता है तो आप उसका एहसान मंद हो जाते हो, आप उसके गुलाम टाइप का बन जाते हो। ठीक है, आप उसकी आप अवहेलना नहीं कर पाते हो, आप उनसे बहस नहीं कर पाते हो, ऐसा कुछ है। ठीक है, ऐसे नींद आ रहा है मेरे को, कोई नहीं, देखता हूँ, खींचता हूँ। पानी तो है ही नहीं यहाँ पे। अगला क्या है? महान व्यक्ति का अनुसरण न करें। आप ये कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। ठीक है, आपका अपना डायरेक्शन रहेगा, पॉइंट रहो, व्यू रहेगा, सही रहेगा। मैं तो चाहता हूँ कि आप इतना समझदार हो जाओ कि आपको किसी का कॉपी करने की जरूरत ही नहीं पड़े, आपको सही गलत का फर्क पता चले। ठीक है, महान व्यक्ति ने चैन खरीदा है, चैन पहना है, ब्लेड पहना है, तो आपको भी उसका अनुसरण नहीं करना है कि चल भाई मैं भी कल से ब्लेड पहनूंगा, चैन पहनूंगा। वो इस रंग का टी शर्ट पहना है, इस कंपनी का टी शर्ट पहना है, ये किया है, वो किया है। दूसरे बड़ों की आपको गुण का अनुसरण नहीं करना है, उसका फॉलो नहीं करना है, बल्कि आप ऐसा कुछ करो कि लोग आपकी बात का फॉलो करें। ठीक है, अगला नियम पे आता हूं मैं। गडरियों को मार दो, तीतर बीतर हो जाएंगे। ये सही बात है भाई, सही बात है। मैंने भी एक देखा था, कौन सा जय हो मूवी था, शायद जय हो मूवी था, सलमान खान का। उसमें उस पे अटैक करते हैं, तो सलमान खान बस उस गैंग का जो है ना, बस एक मेन ओनर जो होता है, बॉस, उसको मार देता है, बाकी वो गैंग अपने आप टूट जाता है, भाग जाता है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि गडेरियो को मार दो, भेड़ तीतर बीतर हो जाएंगे। गडेरिया भेड़ जो होता है ना, गडेरिया, वो एक्चुअल में भेड़ का मालिक होता है, भेड़ का रखवाला होता है, भेड़ का रख रखाव करता है, उसे चराता है, उसका भोजन प्रोवाइड सब कुछ ए टू जेड करता है वो गडेरिया। तो आप गडेरियो को मार दोगे ना, तो तीतर भेड़ जो है, क्या भेड़ है, क्या है वो, भेड़ तीतर बीतर हो जाएंगे, यानी कि जो मेमना ये सब है, वो तीतर बीतर हो जाएंगे, भाग जाएंगे वो, क्योंकि उसको नियंत्रण गडेरिया करता है। तो आपको भी यहाँ देखना है, ये तो ऐसे राजा महाराजा के टाइम में होता होगा, और राजा हमारा कहीं पर लड़ने जाता होगा, तो वो मेन फोकस करता होगा कि भाई इसको जो संभाल रहा है ना, जो राजा है, उसको मार दो। ठीक है, तो आपको भी यही करना है, आपको मेन मेन जो पॉइंट है ना, उस पे अटैक करना है। मैं रियल लाइफ की घटना बता रहा हूँ। मैं भी कोई भी सामान परचेस करने जाता हूँ, तो मैं छोटे स्टाफ से बात नहीं करता हूँ, क्योंकि उसको रटाया रहता है कि बाबू तुझे इसी रेट में बेचना है, क्योंकि उस छोटे से स्टाफ को परचेस रेट पता नहीं होता है कि कितना में खरीदाया है, और मिनिमम कितना प्रॉफिट रखना होता है। बस उसको बता दिए कि भाई तुम्हें इस रेट का ही बेचना है। तो आप उस छोटे से स्टाफ पे, छोटे से सेल्समैन पे जाकर डिस्काउंट की बात करोगे तो नहीं जमे पाएगा। तो आपको यहाँ पे सबसे बड़े बॉस से बात करना होगा डायरेक्ट जाकर,
क्योंकि उनको पता होता है कि भाई बिजनेस में कितना लॉस प्रॉफिट हो रहा है, कितना में सेल करना चाहिए, कितना में नहीं करना चाहिए, कितना परचेस रेट था, कितना सेल्स रेट होना चाहिए, कॉस्ट रेट, वो बॉस को पता होता है। तो आपको बॉस से ज़्यादा जाकर डिस्कस करना होगा। मैं रियल लाइफ में करता ही हूँ। मैं जो छोटे मोटे होते हैं उसे मैं बॉस करता ही नहीं मैं, ठीक है। मेन जाकर मालिक से बात करता हूँ, और मालिक एक बार हाँ बोल दिया, उसके बाद स्टाफ की कोई औकात ही नहीं रहता। बस वो बोल दिया हाँ ठीक है भाई, ठीक है। तो यही चीज है, आपको मेन जो देखना है, जड़ जो है ना उसको देखना है, और उसको आपको डेली लाइफ में यूज करना है। मुझे काम नियम समझाना है, मैं नियम आपको समझा दे रहा हूँ ना, कि आपको मेन जड़ को पकड़ना है, जड़ पे अटैक करना है, जड़ को सुधारना है, और बाकी वो अपने आप आगे ठीक हो जाएगा, ठीक है। लड़ाई करने जा रहे हो तो आप उसके जो उसको नियंत्रण करता है ना उस पे जाकर वार करो। जैसे बच्चों आपको किसी के बच्चा जो है, कोई आपका दोस्त है, यार है, सहपाठी है, और 1 मिनट, सॉरी। तो आप उस पे अटैक कर सकते हो। मतलब कि आपका जो दोस्त यार है वो आपको परेशान कर रहा है, तो आप उसको जाओगे समझाओगे तो समझ नहीं पाएगा। तो मेन आप वहां जाओ, उस आपके दोस्त यार को कौन कंट्रोल कर रहा है, उसका पेरेंट्स कर रहा होगा, उसका बड़े भैया कर रहा होगा, तो उनको जाकर समझाओगे, तो फिर ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। यानी कि आपको मेन जो होता है ना, मैं जहां से कंट्रोल किया जा रहा है वहां पे आपको जाकर अटैक करना है, उनको जाकर समझाना है। यही इसमें कहा जा रहा है। वो आपको भेड़िए को तीतर बीतर करना है, भेड़ियों को इधर उधर करना है, तो भेड़िए पे मत जाओ, क्योंकि भेड़िया गलेरिया के नियंत्रण में है। तो आप डायरेक्ट गलेरिया को ही मार दो, उसको जाकर समझा दो, भेड़ ऑटोमेटिक तीतर बीतर हो जाएंगे। तो अगला नियम क्या है, दूसरे के दिल और दिमाग पे काम काम करें। ये क्या बात है, मतलब कि आपको दूसरे का दिल और दिमाग कैसे काम करता है ना, वो ऑब्जर्व करने के लिए, मैंने आपको पहले बता दिया हूँ। कमजोरी पहचानने के लिए, या दूसरों के लाइफ को, दूसरे के दिल और दिमाग को काबू करने के लिए, उस पे उसको ऑब्जर्व करना शुरू करिए कि वो कैसे, कोई इमोशनली क्या रिएक्ट कर रहा है। जैसे उसको गुस्सा आ रहा था, कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसे उसका गुस्सा कंट्रोल हो रहा है, वो कब खुशी हो रहा है, कब दुखी हो रहा है, खुशी होता तो वो क्या करता है, दुखी होता तो क्या होता है। इसमें है कि लोगों के आपको हाव भाव पूरा A to Z आपको देखना है, उस पर काम करना है। आप कब 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 क्यों करोगे, क्योंकि वो आपका कंपटीटर है, या उससे आपको काम पड़ेगा, तब उस पर आपको करना है, ठीक है। ये बताया जा रहा है। तो दूसरे के दिल और दिमाग भावना कैसे नियंत्रित हो रहा है, उस पर आपको देखना है। अगला क्या है, दर्पण दिखाकर निरस्त और क्रोधित करें। दर्पण दिखाकर निरस्त और क्रोधित करें मतलब क्या होगा यहाँ पे, दर्पण निरस्त मतलब मैं समझ रहा हूँ कि उसको बेशस्त्र करना है, घायल करना है, और क्रोधित करना है दर्पण दिखा करके। तो दर्पण दिखा करके मतलब कि लोग कुछ हवा में ही रहते हैं, हवा में ही खोए रहते हैं, उसको अपनी वास्तविकता पता नहीं होता है, ठीक है। वो है गरीब, लेकिन अमीर वाला बात फेंकेगा, ठीक है, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, ये किया वो किया। तो उसे आप दर्पण दिखा करके निरस्त कर दो, शांत कर दो उसे, ठीक है। ऐसा कुछ इसमें बताया जा रहा है। 45 है, परिवर्तन की आवश्यकता का भाषण दे। ये क्या है, परिवर्तन की आवश्यकता, परिवर्तन की आवश्यकता का भाषण दे। परिवर्तन की आवश्यकता है। अब व्यक्ति हमेशा कोशिश करता है कि अभी जो जिस हाल में हो उस हाल से बेहतर बन जाओ, यानी कि अपने अंदर परिवर्तन कर लो। स्थिरता सब कोई नहीं चाहता है, सब कोई नहीं चाहता कि मैं अभी जो जिस हाल में हूँ बढ़िया हूँ, इसी हाल में रहना चाहता हूँ, कोई नहीं चाहता। वो चाहता है कि मेरा ये हाल है ना हर वक्त सुधरते रहे, मैं आगे बढ़ते रहूं, ठीक है। तो वही कह रहा है परिवर्तन की आवश्यकता का भाषण दे, यानी कि परिवर्तन हर वक्त हो रहा है, और तो आपको भी परिवर्तन करने की जरूरत पड़ सकता है, ठीक है।
मैं अभी इतना ज़्यादा मेहनत करता हूँ, ठीक है? यही मैं क्या 10-20 साल 50 साल पहले किया होता तो समझ सकते हो मैं कहाँ से कहाँ तक होता, ठीक है? जैसे अभी आप इतना ज़्यादा पढ़ रहे हो, इतना ज़्यादा पढ़ रहे हो, सारा दिन पढ़ रहे हो, ठीक है? फिर भी आपको कोई नौकरी नहीं निकल पा रहा है। और आप देखते हो कि वही 10-20 साल पहले कोई नौकरी निकाल लिया लिया था, वो पढ़ा ही नहीं था या थोड़ा सा पढ़ा था, फिर वो नौकरी निकाल लिया था। तो आप उसके कंपेयर में देख करके आप अफसोस कर रहे हो। आपके बाप मातारी आपको माता पिता आपको टोक रहे होंगे, क्यों इतना ज़्यादा पढ़ रहा है? और उनको पता नहीं होता है कि आज का दौर चेंज हो चुका है, परिवर्तन हो चुका है। नौकरी पाने के लिए सारा दिन पढ़ना पड़ता है, फिर भी कम पड़ता है। और पहले के ज़माने में बस किताब को हवा दे दिए, बस नौकरी लग गया। वो ऐसा तो वक़्त के हिसाब से परिवर्तन आपको समझना होगा, क्योंकि क्या बताया था, कौन बताया था? योग्यता की उत्तरजीविता। आपको इस दुनिया में संघर्ष स्वाभाविक है, संघर्ष करना स्वाभाविक है। हर एक व्यक्ति अपने आप से दूसरों से संघर्ष कर रहा है और हर एक व्यक्ति दूसरों से आगे निकलना चाह रहा है। इस दौर में उसे प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे को पीछे खींचना जो मजबूरी है, ठीक है? नहीं खींचेगा तो आगे नहीं बढ़ेगा। तो वही कह रहा है कि अपने आप में परिवर्तन लाना पड़ेगा। आपको परिस्थिति के अनुसार देख करके आप उस परिस्थिति में कैसे ढल पाओगे, उस ढलने के लिए आपको अपने अंदर परिवर्तन करना पड़ेगा। आप बचपन में 1 घंटा पढ़ते थे, लेकिन आप क्लास 10th में आ गए और फिर आपको क्लास 10 की परिवर्तन समझना होगा, माहौल समझना पड़ेगा कि अब बच्चा नहीं रह गया मैं, क्लास 1 घंटा पढ़ूँगा तो फिर क्लास 10 निकल पाएगा, ऐसा नहीं। ठीक है? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो आप जिस डायरेक्शन में जाओगे, जैसा करियर चूज़ करोगे, आपको वहाँ देखना पड़ेगा कि भाई इस करियर के लिए कितना पढ़ना पड़ता है, इस करियर के लिए कितना काम करना पड़ता है, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, कितना जागना पड़ता है, कितना सोना पड़ता है। सब कुछ आपको देखना होगा। यानी कि परिवर्तन के अनुसार आपको ढलना होगा। ठीक है? देरी से ढलोगे तो फिर देर हो जाएगी और पहले ढलोगे अंधेर हो जाएगी। मतलब वक़्त पे भी आपको ढलना है। ठीक है? अगला क्या चीज़ है? 46 बहुत आदर्श नज़र ना आए। आदर्श मतलब आइडियल, सीधा-साधा अच्छा, अ, गाली नहीं देने वाला, सबकी बात को मानने वाला, हर वक़्त झुकने वाला, उसको आदर्श बोल सकते हैं। तो आपको आदर्श नज़र नहीं आना है। ठीक है? आप झुकते हो सही बात है, लेकिन आदर्श नज़र नहीं आना है तो सब आपको उल्लू बनाने आ जाएगा। वो समझेगा यार ये तो झुक जाता है, चल भाई, वो आपको फ़ायदा उठाने के लिए, आपको झुकाने के लिए हर वक़्त तैयार हो जाएगा। तो आप आदर्श रहो, सही बात है, लेकिन आदर्श नज़र नहीं आना है, नहीं तो लोग आपकी फ़ायदा उठा लेगा आदर्श का। ठीक है? यही चीज़ है, जैसे आदर्श हो गया कि आप झूठ नहीं बोलते हो, तो इसका भी फ़ायदा उठा लेगा। कैसे उठाएगा वो? तरीका बहुत सारा है। ठीक है? जैसे ही देखो मैं अपना ही एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ऐसा मैं आदर्श बना रखा हूँ, लेकिन झूठ ज़्यादा ही बोलता हूँ मैं। ठीक है? मैं बिज़नेस लाइन में हूँ, पता है कि भाई प्रॉफ़िट कमाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन मैं आदर्श बना चुका हूँ कि मैं झूठ बोलता ही नहीं हूँ। ठीक है? पार्टी लोग को पता होता है कि मैं झूठ बोलता नहीं हूँ, लेकिन बोलना पड़ता है। ठीक है? मतलब कि अपने आदर्श छुपाता हूँ। तो यही कहा जा रहा है कि आपको आदर्श बनना ज़रूरी है, लेकिन आदर्श दिखाना नहीं। और अगला है कि लक्ष्य से आगे ना जाए, सीखे कि जीतने के बाद कहाँ तक रुकना है। ठीक है? मतलब कि आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ तक आपका लक्ष्य निर्धारित है और कहाँ आपको रुकना है, कहाँ तक जाना है। आप पैसे कमाने को लक्ष्य बनाए हुए हो, तो आपके अंदर ये भी होना चाहिए भाई मैं कितना तक पैसे कमाऊँ, कहाँ तक मुझे रुकना है, ये आपको निर्धारित करना होगा। ठीक है? अब ऐसा नहीं कि सारी उम्र पैसे कमाते रहे, जीना ही भूल गए, सोना ही भूल गए, हमेशा खाली पैसे, 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 पैसे कमाते जा रहे हो, उसका एन्जॉय नहीं कर पा रहे हो और बस कमाते जा रहे हो, बिलियन, ट्रिलियन, दुनिया का वर्ल्ड 1, 2 सबसे हाईएस्ट अमीर बन गए।
तो वो जरूरी नहीं है। आपको अपने माइंड में ना एक फिक्स करना होगा कि भाई मुझे इस इतना ही तक मुझे पैसा कमाना है, ठीक है। मतलब आपको लक्ष्य निर्धारित करना है, ठीक है। आगे बढ़ना सही बात है भाई, वक्त के हिसाब से आगे बढ़ते रहना सही बात है, लेकिन एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए और कहाँ पे आपको रुकना है पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अगला है निराकार बने। 48 नियम है निराकार। मतलब निराकार का मतलब है जिसका आकार ही नहीं हो, मतलब कि उसका आकार ही नहीं हो, पता ही चले उसका कौन सा आकार है। उसी प्रकार आप भी निराकार बने। लोग लोग आपको पता नहीं चले आपका बिहेवियर कैसा है, गुस्सैल में है कि शांत है कि हंसमुख है कि लड़ाकू है, क्या है पता आपका। आपको निराकार बनना, आपका असलियत वास्तविक कुछ भी लोगों को पता ही नहीं चले, ठीक है। ये चीज बताया तो ये रहा, खत्म हो गया। नींद आ रहा बहुत ज्यादा। और तो ये शक्ति का 48 नियम मैंने फटाफट खींच दिया हूँ, क्योंकि इस पे ज़्यादा बातचीत करना सही भी नहीं रहेगा, क्योंकि आपको बात समझ में आ ही जा रही है नियम पढ़ने से। नियम इतना ईजी है और आपको नियम बस समझ लेना है। आप इसका बुक का पीडीएफ चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर दूंगा, मैसेज करना, मैं फ्री में पीडीएफ आपको दूंगा, ठीक है। या आप भी क्रोम से कहीं से डाउनलोड कर सकते हो। और दूसरा बात है कि आपको इसका नियम पढ़ना है, और पढ़ना एक दो बार लिखना भी है। लिखो, आप समझो कि ये नियम कहना क्या चाह रहा है। समझने के बाद आप अपने डेली लाइफ में कहाँ यूज कर पा रहे हो, कहाँ पे ये डेली लाइफ में यूज होता है, आप कैसे कर पाओगे। इस नियम से जो नुकसान हो रहा है उससे आप कैसे बचा पाओगे, इस नियम से क्या फायदा हो रहा है वो उस फायदा को आप कैसे उठा पाओगे, आपको ये सोचना है, ठीक है। तो बुक ये बहुत अच्छा बुक है, आपको बहुत चीज जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, और आपको एनर्जेटिक आदर्श बहुत चीज आपको ये बुक बना कर देगा, ठीक है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ यहाँ तक आपको वीडियो देखने के लिए, और साथ में ये भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस बुक को लिखने वाले के लिए, उनके लिए जितना भी बोलूँ कम ही है, ठीक है। राइटर है वो। तो बस यही है। मैं ऐसे वीडियो बहुत दिन बाद बनाता, अभी एक दो दिन पहले बनाया था मैं तो, लेकिन कोई किसी ने कमेंट किया तो पता नहीं मोटिवेशन कैसे आ जाता है, कमेंट से, लाइक से, ऐसा लगता है कि भाई किसी बंदे को जरूरत है, इस कारण वीडियो बना दिया, ठीक है। बाय टाटा, गुड नाइट, सोने जाता हूँ, यहीं पे सो जाओ क्या।